इल्हा दा क्विमादा ग्रांडे, जो कि स्नेक आइलैंड के नाम से अधिक चर्चित है। यह ब्राजील के साओ पाउलो राज्य में स्थित एटलांटिक महासागर की तटीय भाग में एक द्वीप है। यह द्वीप केवल 43 हेक्टेयर 106 एकड़ का छोटा है और मध्यम अवस्था का जलवायु है। इसका भूपृष्ठ विभिन्नता से भरा हुआ है, जिसमें खुला पत्थर से लेकर वर्षा वन तक का भ्रमण किया जा सकता है। हीरक बलवान पिट वाइपर बोथ्रोप्स इंसुलारिस, जिसे शीतला भारतीय सांप या गोल्डन लैंसेट स्नेक भी कहा जाता है, एक विषाक्त सांप है जो लापता जानवरों के लिए अत्यंत खतरनाक है। उनके लिए आपूर्ति आधारित होता है और जिनका खाना पक्षियों से बनता है, वे द्वीप का एकमात्र प्राकृतिक घर है। हजारों साल पहले जब आखिरी बर्फानी युग के अंत में समुद्र के स्तर का बढ़ना द्वीप को मुख्य भूमि से अलग कर दिया था, तब सांप इस द्वीप पर फंस गए। इसके बाद हुए प्राकृतिक अनुकूलन ने सांपों को उनके नए आसपास के वातावरण में अनुकूलन करने की अनुमति दी, जिससे उनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ गई और इस द्वीप को जनमानस के लिए खतरनाक बना दिया। इसलिए इस द्वीप को जनसंचार के लिए सरकार ने बंद कर दिया है, ताकि लोगों और सांपों की रक्षा हो सके। इस द्वीप तक पहुंच सिर्फ ब्राजीली नौसेना और चिको मेंडिस बायोडायवर्सिटी संरक्षण संस्थान द्वारा चयनित शोधकर्ताओं को ही उपलब्ध है, जिनका चयन किया गया है। ब्राजील के साओ पाउलो राज्य के तट से लगभग 33 किलोमीटर 21 मील दूर यह द्वीप लगभग 430,000 वर्ग मीटर 110 एकड़ क्षेत्रफल में है। इस द्वीप की ऊंचाई समुद्र तल से 206 मीटर 676 फीट तक विभाजित है। इस द्वीप का मौसम उसके पड़ोसी द्वीप निमर के मौसम के समान उमस्ताना है। इस द्वीप पर 0.25 वर्ग किलोमीटर 62 एकड़ वर्षावनी द्वारा ढका हुआ है। इल्हा दा क्विमादा ग्रांडे में विविधता से भरी हुई वन्य जीवन है। इस द्वीप का एक हिस्सा वर्षावन से ढका हुआ है और एक हिस्सा कटे पत्थर और घास के खुले क्षेत्रों से भरा हुआ है, जो वनों के कटाई के परिणाम स्वरूप है। द्वीप के नाम की उत्पत्ति कटाई के कारण हुई है। क्विमादा शब्द पुर्तगाली में जंगली आग के लिए है। स्थानीय लोगों ने इस द्वीप पर केले के बगीचे के लिए जमीन को जलाकर साफ करने का प्रयास किया था। 1909 में एक प्रकाश स्तंभ बनाया गया था ताकि जहाज द्वीप से दूर रह सके। जब प्रकाश स्तंभ को स्वचालित किया गया तो आखिरी मानव निवासियों ने द्वीप को छोड़ दिया। ब्राजीली नौसेना ने मानव और सांपों की जान की सुरक्षा के लिए द्वीप को सार्वजनिक तौर पर बंद कर दिया है। इस द्वीप पर केवल उन्हीं लोगों को अनुमति है जो डेटा संग्रह के लिए वायवीदी मिलती है। इस द्वीप पर इतनी सारे सांपें हैं, कुछ अनुमानों के अनुसार हर वर्ग मीटर पर एक सांप, इसलिए संसाधनों के लिए प्रतियोगिता होती है। हालांकि कई स्रोतों ने इस दावे को खंडन किया है और कहा है कि इतने कम संसाधनों के साथ इतनी बड़ी आबादी को समर्थित करना सिर्फ संभव नहीं है। केवली गोल्डन लांसहेड बोथ्रोप्स इंसुलारिस के लिए इस द्वीप पर 41 पक्षियों के संक्षेप में पॉपुलेशन है, लेकिन यह सांप केवल 2 पक्षियों पर आधारित है, ट्रोग्लोडाइट्स मस्कुलस दक्षिणी घर का रेण और चिलियन एलेनिया एक प्रकार का फ्लाई कैचर, जो सांप के साथ वन्य जीवन के एक ही क्षेत्र में खाद्य सामग्री पर आधारित है। पहले माना जाता था कि इस द्वीप पर लगभग 430,000 सांप हैं, लेकिन हाल के अनुमान बहुत कम है। केवली गोल्डन लांसहेड की आबादी की पहली प्रणालिक अध्ययन ने इसकी संख्या को 2000 से 4000 के बीच बताया, जो द्वीप के वर्षावन क्षेत्र में पूरी तरह से समेटी गई है। यह हो सकता है कि संसाधनों की सीमित मात्रा के कारण इसकी आबादी स्थिर हो गई है, लेकिन 2015 में एक हर्पेटोलॉजिस्ट ने एक डिस्कवरी चैनल डॉक्यूमेंट्री में इसकी संख्या को 2000 से 4000 गोल्डन लांसहेड के रूप में रहने के रूप में बताया। गोल्डन लांसहेड को बिना संसाधनों के खतरे से नाजुकी से संक्षेप में प्रवृद्धि करने का सामना करना पड़ सकता है, जिसके प्रभाव संख्या में दिखाई देता है। केवली गोल्डन लांसहेड की ओर से समग्र आबादी कम होने के कारण इस सांप को अत्यंत आपदा प्रभावित प्रजातियों की IUCN लाल सूची पर गंभीरता से प्रत्याशित किया गया। इसे ब्राजील के आपदा प्रभावित जानवरों की सूची में भी शामिल किया गया है। इस द्वीप पर एक छोटी संख्या में दिप्सास एल्बिफ्रॉन्स, एक नॉन वेनोमस सांप प्रजाति भी बसी है। दुनिया में सांपों की विविधता विश्वासघात है और कुछ सांप ऐसे होते हैं जो अपनी जहरीलता और खतरनाकता के कारण विशेष रूप से चर्चित होते हैं। यहाँ हम आपको दुनिया के 10 सबसे जहरीले सांपों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें से एक सांप इतना जहरीला है कि उसके काटने पर पानी भी इंसानों से मांग नहीं करता और तुरंत मौत का कारण बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो इस टॉपिक पर हो, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे छूट न जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।